सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है नाग मुद्रा। नाग मुद्रा को गहन अंतर्दृष्टि की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने या किए जाने वाले निर्णयों के बारे में सवालों के जवाब खोजने के साधन के रूप में किया जाता है। नियमित अभ्यास के साथ नाग मुद्रा मन की स्पष्टता प्रदान करती है और ज्ञान को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। नाग मुद्रा करने के लिए अपनी छाती के सामने अपने हाथों को क्रॉस करें। हथेलियां आपकी ओर रहें, अंगूठे एक दूसरे के ऊपर, हाथों को गोद में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। नाग मुद्रा का अभ्यास बैठकर किए जाने वाले किसी भी आसन में कर सकते हैं। इस मुद्रा का उपयोग स्पष्टता के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है ताकि हम जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच इसे ऐसा बनाती है। अर्थात ये हमारे विचार ही हैं जो चीज़ों को अच्छा या बुरा बनाते हैं। वास्तविकता ये है कि मूल रूप में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम बात करते हैं महिला खिलाड़ी मैरी कॉम की। मैरी कॉम एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। वे मणिपुर भारत की मूल निवासी हैं। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हुआ। उनके पिता एक गरीब किसान थे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच नरजीत सिंह के देखरेख में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुरू कर दी। मैरी कॉम को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज के लर्निंग कॉर्नर में हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाले, श्रोता अर्थात सुनने वाले या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। आइए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं: उसने, मुझे और तुम। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। आइए इन भेदों को समझते हैं। उत्तम पुरुष: वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। वाक्य प्रयोग: मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे स्कूल जाना पसंद है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। हमारा घर मुंबई में है। मुझको किताबें पढ़ना पसंद है। इन वाक्यों में मेरे, मुझे, हमारा, मुझको ये सर्वनाम शब्द वक्ता ने स्वयं के लिए प्रयोग किए हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम: संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके इत्यादि। वाक्य प्रयोग: आज आप ठीक नहीं लग रहे। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। आपका नाम क्या है? आजकल आप कहाँ रहते हैं? तुम क्या कर रहे हो? इन वाक्यों में आप, तुम, आपका इन शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के संबोधन का प्रतीत हो
उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। वाक्य प्रयोग। मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह किताब उसकी है। उन सबको यहाँ लेकर आओ। मुझे उनके घर नहीं जाना। मेरी तरफ से उनको धन्यवाद बोलना। इन वाक्यों में उसे, उसकी, उन, उनके, उनको ये सभी शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। की स्क्रीन पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए और इनके सही उत्तर पर निशान लगाकर अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।